आज माननीय न्यायालय के समक्ष एक मिनट आज शेल कंपनी के मामले में मेंटेनेबिलिटी पे मिस्टर सिब्बल ने बहस किया था। एक मिनट मिस्टर सिब्बल ने बहस किया क्रीडेंशियल पे, मेंटेनेबिलिटी पे। इसमें माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है और उसकी सुनवाई होगी क्रीडेंशियल पे। और माननीय न्यायालय ने जो पूजा सिंघल का जो पूर्व में जो मामला चल रहा था अरुण कुमार दुबे वाला, उसको भी माननीय न्यायालय ने साथ रख दिया। चूँकि माननीय न्यायालय के समक्ष क्वेश्चन था कि एफआईआर, मिस्टर सिब्बल ने कहा कि एफआईआर हुआ है कि नहीं अभी तक केसेस में, तो उस पर माननीय न्यायालय ने अरुण कुमार दुबे का मैटर को भी इसके साथ टैग कर दिया है। साइड बाय साइड उसकी भी सुनवाई होगी। उसमें 16 केसेस एफआईआर रजिस्टर हुआ था और उसके बेसिस पे ही ईडी ने जांच की थी और रेड हुआ था। और रेड करने के बाद जो है काफ़ी मटेरियल मिला है। इस पर माननीय न्यायालय ने इनके समक्ष मिस्टर तुषार मेहता साहब ने रखा और कोर्ट जो है उसको देखा। देखने के बाद जो है इसको मैटर को पोस्ट कर दिया परसों यानी 19 तारीख को वीसी मोड में ही इसकी सुनवाई होगी। अच्छा, इस मामले शेल कंपनी वाले जो मामला है, सीएम माइनिंग वाला ही मामला, इधर आ रहा मामले में आज कुछ हुआ? शेल कंपनी के मामले में ही सुनवाई प्राइमरीली हो रहा, मेन सुनवाई हो रहा। उसमें माननीय न्यायालय के समक्ष जो है मिस्टर सिब्बल ने कहा कि शेल कंपनियों के मामले में जांच तो ईडी कर रही है, लेकिन क्या है कि एफआईआर नहीं है। किसी तरह का एफआईआर पिटिशनर ने नहीं एफर्ट्स लिया है, ना कंप्लेंट किया है, ना एफआईआर किया है। इस पर मिस्टर तुषार मेहता साहब ने कहा कि सिचुएशन ऐसा है, ये फैक्ट्स ऐसा है, इसमें माननीय न्यायालय जो है इनिशिएट करने के लिए दे सकती है सीबीआई को। ऐसा मिस्टर तुषार मेहता ने आर्गुमेंट किया। मेंटेनेबिलिटी पे मिस्टर सिब्बल ने भी बहस किया, हमने भी बहस किया है। और उसमें जो है आर्गुमेंट उनका यही था कि क्रीडेंशियल जो है, वो मामले में क्रीडेंशियल जो है वो सबसे बड़ा इशू है उनके हिसाब से। लेकिन वो जो चौफाल का जजमेंट्स है उसी में भी पैरा 36 से उसमें कहता है कि जो स्टेट है उसको भी अपना इंश्योर करना चाहिए। सारे यदि उसके पास सामने आता है किसी तरह का इरेगुलरिटी तो उसको भी रिड्रेस करना है पीपल इन लार्ज का। क्रीडेंशियल का मोटा मोटी अब जो है मामला सेटल हो गया। उस पर माननीय न्यायालय ने कहा कि इसको हम देखें। हालांकि ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है कि तीनों मामले साइड बाय साइड ये होंगे, लिस्ट होंगे, लेकिन क्या है कि बहस तो तीनों में होगी। मंगलवार को सर ये एफआईआर वाली बात कह रहे हैं तो सर एफआईआर का मामला होता है कि कभी भी सीबीआई को हैंडओवर होता है तो इन्वेस्टिगेशन होता है किसी भी एफआईआर का। आज के दिन में ऑनरेबल हाईकोर्ट के समक्ष जो है जो तीसरा पीआईएल है उसमें 16 एफआईआर है। उसके बारे में रिप्लाई भी दिया था और सील कवर में राम विनोद सिन्हा का स्टेटमेंट भी दिया था, जिसमें क्लियर है कि पूजा सिंघल यानी वो जब डिप्टी कमिश्नर थी उनके ऑफिस को 10% डीसी ऑफिस को मैनेज करने के लिए राम विनोद सिन्हा देता था, ऐसा उसमें एडमिशन है। ये तो मनरेगा से रिलेटेड है। अब लेकिन एक्सपैंड कर गया है, अब इसमें माइनिंग भी आ गया है, अदर सोर्सेज भी आ गए हैं जहां से भी मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, कमाया गया। सर ये समझा जाए कि पूजा सिंघल मामले में कुल 16 एफआईआर दर्ज। हाँ, 16 एफआईआर है। शेल कंपनी जो है वो भी शेल कंपनी भी इंटर कर गई है रवि केजरीवाल के स्टेटमेंट से, ऐसा तुषार मेहता साहब ने कहा। ये लिखा जाए कि जो रवि केजरीवाल ने कहा है कि इन्हीं शेल कंपनियों के थ्रू मिस्टर सोरेन और उनकी फैमिली ये जो है मनी लॉन्ड्रिंग का काम करते हैं। इस पे तो एफआईआर नहीं हुआ सर अभी एफआईआर नहीं हो, लेकिन जो ओरिजिनेट कर रहा है 16 एफआईआर वो कहीं ना कहीं अब कनेक्टेड है। अब ये कनेक्ट हो जाएगा, अब इसी में इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा। यही मामला सीबीआई का आरओसी का रिकॉर्ड का अभी क्लियर नहीं, अभी क्लियर। सर ऐसे लिखा जाए सेल कंपनियों के खिलाफ अभी तक एक मामला दर्ज नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए कि ईडी में भी ईडी का जो जांच है वो सब कनेक्टेड हो जाता है ना। इन्वेस्टिगेशन तो एक पेज में आप देते हैं एप्लीकेशन थाना में, और वो कहाँ का कहाँ जांच होता है वो कोई इशू नहीं। ठीक है सर, ठीक है।
कि जैसे 3 केसेस को क्लब कर दिया है, तीनों केस थोड़ा सा सीबीआई इंक्वायरी करने पार्टी है। हाँ, तीनों में एक तो कॉमन जजमेंट जा सकता है तीनों उसमें। आज जैसे स्पोर्ट्स वाला में है उसी तरह का तीनों जजमेंट में, तीनों केसेस में कॉमन जजमेंट ही आएगा, क्योंकि सारी बातें जो है एक दूसरे से कनेक्टेड। सर परसों सुनवाई कितने बजे? परसों अभी टाइम नहीं, ठीक है सर, ठीक है। आज माननीय न्यायालय के समक्ष सुनवाई हुई। माननीय न्यायालय ने सुनवाई करते हुए मिस्टर सिब्बल को क्रेडेंशियल पे अटैक किया सिब्बल ने, और उसका हम लोगों ने रिप्लाई दिया है। और उसके बाद से शेल कंपनियों के बारे में भी मिस्टर तुषार मेहता ने सारा चीज एक्सप्लेन किया, हम लोगों ने भी एक्सप्लेन किया। उसमें प्रेयर है सीबीआई जांच के लिए, ऐसा मिस्टर तुषार मेहता ने कहा। जो हम लोगों का प्रेयर है उसको भी उन्होंने नरेट किया। उसके बाद जो है सेकंड जो मैटर था, जिसमें इसका हेमंत सोरेन का विधायकी का मैटर है, हम लोगों ने कहा कि वो इलेक्शन कमीशन के पास अभी तत्काल पेंडिंग है। फिर भी उसमें छवि रंजन ने जो एफिडेविट फाइल किया है, वो उसको माननीय न्यायालय ने डेप्रिकेट किया है छवि रंजन के एक्शंस को, क्योंकि छवि रंजन को कोर्ट का कहना है, ऑनरेबल कोर्ट का कहना है कि छवि रंजन को कैसे पता सारे बातों को, उनका पर्सनल नॉलेज कैसा है। इस पर एडवोकेट जनरल ने कहा कि वही अथॉरिटी है, लेकिन सभी बातों को देखने के बाद से माननीय न्यायालय ने उनके द्वारा जो एफिडेविट दायर किया गया था उसको ड्रॉप करके फ्रेश एफिडेविट फाइल करने के लिए बोला है। और हमारे जो मामले जो धमकी वाला है उस पर माननीय न्यायालय ने जो डिप्टी कमिश्नर ने धमकाया था हमको, उसमें माननीय न्यायालय ने डिप्टी कमिश्नर के जो रिप्लाई है उसका फाइल करने के लिए बोला है। और हमारे पास चूंकि उनका डिटेल है जो उन्होंने भेजा था हमको, उसका हमने स्क्रीनशॉट है, उसको हम दायर करेंगे, ऐसा माननीय न्यायालय ने आदेश दिया। क्रेडेंशियल पे क्या वो कह रहे हैं? क्रेडेंशियल का मामला मोटा मोटी सेटल हो गया है, मेरिट पे बहस होगी। इस पे मिस्टर कपिल सिब्बल भी करेंगे। कपिल सिब्बल का कहना है कि सीबीआई को आप इन्वेस्टिगेशन नहीं दे सकते क्योंकि एफआईआर नहीं है, और मिस्टर तुषार मेहता ने कहा कि 16 एफआईआर है। तो देन ऑनरेबल ये मिस्टर सिब्बल ने कहा कि रिकॉर्ड पे नहीं है। तो तीसरा पीआईएल जो है मिस्टर दुबे का, वो मामला भी अब टैग हो गया, चूंकि वही मामला 2019 का है, ये 22 और 21 का मामला है। तो अब ये तीनों मामले जो है ये क्लियर हो गया कि 16 एफआईआर हुए थे, उसके बेसिस पर ही ईडी ने रेड किया है। और मिसेस पूजा सिंघल का जो यहाँ से रेड हुआ था, काफी जो रिकवरी हुई है। कुछ शेल कंपनियों के बारे में मिस्टर तुषार मेहता साहब ने पॉइंट आउट किया था, इट्स बेटर नॉट टू डिस्क्लोज, लेकिन क्या है कि उसमें वो चूंकि माननीय न्यायालय के समक्ष है और सील कवर में है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, और अब जो है इस पर मेरिट पे बहस होगी परसों। शेल का मोटा मोटी अब जो है मामला सेटल हो गया। उस पर माननीय न्यायालय ने कहा कि इसको हम देखेंगे, लेकिन अभी जो मेन इशू है मेरिट, उस पर सुनवाई चल रही है। माइनिंग लीज पे जो सीबीआई माइनिंग लीज वाला जो जांच है, माइनिंग लीज वाला जांच जो है ईडी कर रही है, उसमें काफी प्रोग्रेस है, ऐसा तुषार मेहता साहब ने कहा। सीबीआई जांच के लिए अभी जो है परसों यानी 19 तारीख को इसको पुनः सेल कंपनी वाले मामले में परसों सुनवाई होगी। अब पूजा सिंघल वाले पूजा सिंघल सारा क्लब हो गया एक ही चीज। अरुण दुबे भी का भी मैटर जो है इसी के साथ टैग हो गया, क्योंकि उसी में ईडी ने एफिडेविट दायर करके बोला था कि 16 एफआईआर हुआ है, उसमें 2 एफआईआर ही हैंडओवर हुआ है एंटी करप्शन ब्यूरो को, यानी विजिलेंस ब्यूरो को, जिस पर वो बैठा हुआ है, एफिडेविट है। तीसरा ये है कि जो 14 एफआईआर है उसमें राम विनोद सिन्हा तक जांच हुई थी 2010 में, उसके बाद जांच ही प्रोग्रेस नहीं हुआ। 2017 में मिस्टर एपी सिंह ने पूजा सिंघल को क्लीन चिट दे दी थी, एग्जोनेट कर दिया था फ्रॉम ऑल चार्जेस इंक्लूडिंग गढ़वा और कठौतिया और यहाँ ये रांची का खुट्टी का। तो वो सारी मैटर को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट देखेगी परसों यानी 19 तारीख हाईकोर्ट और माननीय न्यायालय। आज 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सुनवाई और बहस दोनों हुई है। कौन कौन से दोनों मामले थे और उस पर दोनों मामलों को के बारे में आपको पता ही है, एक शेल कंपनी और एक मैटर लीज का मैटर है, दोनों की आज सुनवाई हुआ। और सरकार की तरफ से वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अपना पक्ष रखा और मुकुल रोहतगी ने रखा, और ईडी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने रखा, सीनियर एडवोकेट।
सुनवाई के बाद अब अगली सुनवाई की तिथि डे आफ्टर टुमारो यानी कि थर्सडे को 19 तारीख को निर्धारित किया गया है 10:30 बजे सुबह से वर्चुअल मोड में। वर्चुअल भी होगा। वर्चुअल से ही सुनवाई होगी। हमने हमारी तरफ से प्रेयर था कि इसको फिजिकल मोड में सुना जाए, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट दिखाने हैं हम लोग को और उसको पेश करने में दिक्कत हो रही है। तो चूँकि और सीनियर एडवोकेट्स दिल्ली से थे, इसलिए वर्चुअल में ही सुनवाई का निर्णय कोर्ट ने लिया है। कितने बजे से सुनवाई होगी? सुबह 10:30 बजे से सुनवाई हो। झारखंड की आवाज YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज।